हाय एवरीवन। आइए कुछ जनरल पॉइंट्स पढ़ते हैं रिलेटेड टू अलाउंस एंड परक्विजिट्स। तो हेडिंग हमारा क्या होगा? कुछ जनरल पॉइंट्स। जनरल पॉइंट्स इनकम अंडर द हेड सैलरी। और हाँ, आगे लिख भी देना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं कि पहला पॉइंट हमको क्या लिखना है। तो पहला पॉइंट है एनी अलाउंस और परक्विजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। टू एन, किसको? इंडियन सिटीजन को। फॉर, किस लिए? ये जो आपको मैं तोड़ तोड़ के शब्द पढ़ाता हूं, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट समझिएगा। कैसे आपको लॉ की लैंग्वेज पढ़नी है ये आपको आ जाएगा। फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। रेजिडेंशियल स्टेटस में एक बार बात हुई थी, तो हम फिर भी दोबारा देख रहे हैं कि कोई अलाउंस, कोई परक्विजिट अगर आपको बाहर पे हुआ, किसने पे किया? भारत की सरकार ने। क्यों पे किया? क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हो आउटसाइड इंडिया, देन इट शुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। एनी अलाउंस और परक्विजिट पेड बाय द यूएनओ। यूएनओ मतलब फुल फॉर्म लिखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये भी क्या है? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अगर कोई अलाउंस, कोई परक्विजिट यूएनओ के द्वारा प्रोवाइड किया गया तो वो भी एग्जम्प्ट है। प्लीज इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है एनी कंपनसेटरी अलाउंस अंडर आर्टिकल 222 क्लोज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल ऑल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अगर कोई कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है अंडर आर्टिकल 222 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो भी क्या होगा? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 4 पॉइंट लिखते हैं अलाउंस पेड टू जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल ऑल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर हाई कोर्ट के जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई अलाउंस पे किया जाता है तो वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। 5th पॉइंट पढ़ते हैं सैलरी टू टीचर या फिर प्रोफेसर फ्रॉम SAA
मेंबर स्टेट। फुल फॉर्म मत देखिएगा, बस नाम याद रखिए, SAARC मेंबर स्टेट shall also exempt from tax if मतलब कुछ कंडीशन अगर पूरी कर दी, जैसे ए सच प्रोफेसर और टीचर और रिसर्च स्कॉलर इज आ रेजिडेंट, अगर वो रेजिडेंट है ऑफ अदर SARC मेंबर स्टेट, जैसे मेंबर स्टेट जैसे आपके नेबर कंट्रीज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, आपका नेपाल, पाकिस्तान या फिर आपकी श्रीलंका। प्रायर टू विजिटिंग another member state, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, बी सच विजिट इज फॉर, वो विजिट किसके लिए होनी चाहिए, टीचिंग या फिर रिसर्च एट यूनिवर्सिटी और एट कॉलेज। ठीक है, जब आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, दूसरी SARC मेंबर स्टेट में जा रहे हो, तो किस लिए जा रहे हो, या तो पढ़ाने के मकसद से या फिर रिसर्च के मकसद से, तो ही आपकी इनकम क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। तीसरी कंडीशन, सच रेम्युनरेशन इज एग्जम्प्ट फॉर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल। जब आप SARC स्टेट से वापस आ जाओगे, उसके अगले 2 साल तक आपको एग्जम्पशन मिलेगी इन अदर मेंबर स्टेट। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों कंडीशन को पूरा करते हो तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर है आपका 6, एनी LIC प्रीमियम, और आगे लिखना आप ओनली, एनी LIC प्रीमियम पेड बाय और पेबल बाय employer for employee shall be taxable and all other premium shall be exempt according to their provision, तो मतलब क्या हुआ, अगर LIC प्रीमियम पे किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा उस LIC प्रीमियम पे,
पर अगर कोई अदर प्रीमियम फॉर एग्जांपल हेल्थ प्रीमियम या फिर आपका कार प्रीमियम कोई पे हुआ है तो वो एग्जम्प्ट होगा, बट अकॉर्डिंग टू देयर प्रोविजन। अगर वहां पर भी कुछ एग्जम्प्टेड पोर्शन में कंडीशन है तो उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी कुछ जनरल बातें जो हमने पूरी की अलाउंस और परक्विजिट के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच।